Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सूरज की किरणें धरती पर आती हैं और उजाला फैलाती हैं। ये किरणें ही हैं जो धरती पर जीवन का स्रोत हैं और जीवन की रूपरेखा निर्धारित करती हैं। सूर्य की किरणों के बिना किसी भी मनुष्य, जीव जंतु और पौधों के लिए जीवन असंभव है, या यूं कहा जाए कि जीवन की कल्पना भी असंभव है। पौधे जिस प्रोसेस से ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, उसके लिए भी सूरज का प्रकाश बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि अगर धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भी बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य देवता को रोज़ाना जल चढ़ाने से व्यक्ति के सभी रोग और दोष दूर होते हैं और वो निरोगी और दीर्घायु होते हैं। ऐसा माना जाता है कि सारे जगत का निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी ने सूर्य की रचना की थी। पूरी कथा कुछ इस प्रकार से है। सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ तब ब्रह्मा जी के मुख से सबसे पहले ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। इस शब्द के प्रकट होने के बाद से ही सूर्य का जन्म हुआ। यह सूर्य का शुरुआती स्वरूप था जो कि काफ़ी सूक्ष्म था। बाद में भुभुवः और स्व शब्द उत्पन्न हुए। ये तीनों पिंड के रूप में ओम में विलीन हुए और इसके बाद सूर्य के वास्तविक और ज्वलंत स्वरूप की उत्पत्ति हुई। अगर एक और पौराणिक कथा की बात माने तो सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी ने अपने दाएं अंगूठे से दक्ष और बाएं अंगूठे से उसकी पत्नी को उत्पन्न किया। इसके बाद दक्ष की 13 पुत्रियां हुईं। उनकी 13वीं कन्या का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र मारीच से हुआ, जिसे सप्त ऋषि में एक कश्यप ऋषि उत्पन्न हुए। कश्यप और अदिति के जो पुत्र हुए वो देवता कहलाए और कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी दिति से हुए पुत्र दानव कहलाए। जैसा कि पौराणिक कथाओं से ज्ञात होता है कि दानव और देवता हमेशा ही लड़ते रहे हैं। देवता और दानवों के बीच कई युद्धों का जिक्र पौराणिक कथाओं में मिल जाता है। ऐसे ही एक कथा का वर्णन है जिसमें देवता एक बार युद्ध में दानवों से हार गए थे और इसके बाद देवताओं की माता अदिति चिंता में रहने लगीं। अपने संतानों की सफलता, समृद्धि और उनके संरक्षण के लिए उन्होंने सूर्यदेव की उपासना करना शुरू किया। उनकी तपस्या से सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो उनके गर्भ से जल्द ही जन्म लेंगे। इसके कुछ वक्त बाद ये वरदान साबित हुआ और अदिति ने गर्भ धारण किया। गर्भावस्था के दौरान भी वो कड़े उपवास रखती थीं, जिसकी वजह से उनकी सेहत खराब रहने लगी। अपने पति के समझाने पर भी वो व्रत करना नहीं छोड़ा और हमेशा कहती थी कि उनका होने वाला पुत्र तो सूर्य का अंश है, उसे कुछ भी नहीं होगा। ये बात सच भी साबित हुई और अदिति के गर्भ से मार्तंड ने जन्म लिया। मार्तंड सूर्य का ही एक नाम है। इसके बाद यह देवताओं के नायक बने और असुरों से देवताओं की रक्षा की। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण ही सूर्यदेव को आदित्य के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सूर्यदेव की रोशनी पहली बार पृथ्वी पर पड़ी थी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.